तो आप देख रहे हैं भारत प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अनस खान। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना के दशहरी में, जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 71वां दिन आज हो चुका है दिल्ली में किसान आंदोलन होते हुए। उसके चलते अब कहीं ना कहीं आग फैलती किसान आंदोलन की लखनऊ में भी नज़र आ रही है। आज हम दशहरी में मौजूद हैं जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है। यहां पर हमारे साथ मनीष यादव जी, जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं पिछले 7 दिनों से। आइए जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं सरकार से, ये किस तरीके से इनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मनीष यादव जी। सर, आपकी किस तरीके की मांगे हैं? आप यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, बीते 7 दिन हो गए हैं। अभी तक की सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको, वो ज़रा बताएं। सरकार कोई आश्वासन कहाँ दे रही। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके लिए देश की जनता से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो सिर्फ उद्योगपतियों से मतलब है। और जो हमारी मांग है वो सिर्फ हमारी अकेले की मांग नहीं, देश के 84 करोड़ किसानों की मांग है और 35 करोड़ उन लोगों की मांग है जो अनाज खरीद कर खाते हैं, जिनके पास खेती किसानी नहीं है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उन लोगों की होगी जब तिजोरियों में अनाज बंद हो जाएगा। तो जो 35 करोड़ लोगों के पास खेती नहीं है, जो मेहनत मजदूरी करके ठेला खुमचा लगाकर, होटल चाय दुकान लगाकर, पान की दुकान लगाकर अपने बच्चों का पेट भरते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल उनके। उसका उदाहरण है कि लॉकडाउन में जब दुकानें बंद हुई थी तो आपको भी पता होगा कि जो 18 रुपये किलो आटा बिक रहा था वो लखनऊ में 50 रुपये किलो बिकने का काम हुआ था, सिर्फ बंदी की वजह से। जब सब बंद हुआ, जब चीज़ें मार्केट में शॉर्ट होंगी, तो उसी लिए हम लोग लड़ाई पूरे देश का किसान लड़ रहा है कि वो 35 करोड़ लोग भूखे न मरे। इसलिए देश किसान जो है आज दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले 71 दिनों से डटा हुआ है। तो सर, ये बीते 71 दिनों से किसान डटा हुआ है वहाँ पर। और आप जिस तरीके से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, ऐसा कि अभी हमें मालूम चला कि आप बीते 8 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, तो अभी तक की आपको क्या लगता है कि सरकार आपके इस अनशन पे बैठने पे पीछे हटेगी? नहीं, सरकार, देखिए, सरकार को देश की जनता ने चुना है, देश हम लोगों ने ही वोट देकर उनको भेजा है। लेकिन उनको ये नहीं लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पे और कुर्सी हमको नहीं मिले। उनको लग रहा है कि वो राजगद्दी उनको मिली है उनके बाप दादाओं की वजह से। तो समस्या ये है कि आज उन लोगों को, देश के नागरिकों से, प्रदेश के किसानों से कोई मतलब नहीं रह गया है। वो लोग तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। और प्रदेश की सरकार, हमारी जो मांग है, देश में जो 3 काले कानून लागू किए गए हैं उनको वापस लेने की मांग है। उस पर बाबा जी बार बार, हमको तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर किया, क्योंकि जब दिल्ली में हम लोग धरना दे रहे थे तो बाबा जी की रोज़ प्रेस और बयान आ रहे थे कि हमारे उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज़्यादा खुशहाल है और उत्तर प्रदेश का किसान कहीं पर कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। तो हम लोगों तो उसी बात को सुनकर कि उत्तर प्रदेश का किसान आज सबसे ज़्यादा दुखी है, उत्तर प्रदेश का किसान भूखों मरने की कगार पे, उत्तर प्रदेश के किसान का 4 सालों में 14,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के किसानों का 200 करोड़ रुपए गेहूं का भुगतान नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के किसानों को 5 किलो डीएपी कम कर दी गई और उसका दाम भी बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश के किसानों को ट्यूबवेल जो लगे थे, जिनका 8,000, 3,000, 2,000 बिल आता था, उसमें अब मीटर लगा दिए और उस मीटर का बिल, अब ट्यूबवेल का बिल 13,000, 14,000, 12,000, 8,000, 20,000 तक पर महीने आ रहा है। आप समझिए क्या किसान की ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में बैठी है, बाबा जी बैठे हैं जो मंदिर में घंटा बजाने का काम करते थे, वो आज उत्तर प्रदेश के किसानों को मारना चाह रहे हैं। चाइनीज चीज़ों का सरकार कहती है बहिष्कार करो और सरकार ही हमारे घरों में खुफिया तरीके कैमरे जो है स्मार्ट मीटर जो है हमारे घरों में लगाने का काम कर रही है। और इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे कि गांव में किसानों के घरों से वो जो चाइनीज मीटर हैं वो हटाए जाएं, बिजली के बढ़े दाम वापस लिए जाएं, खाद में जो 5 किलो सरकार ने चोरी की है डीएपी उसको 50 किलो किया जाए, जो दाम पहले था वो किया जाए, डीजल के जो इतने दाम बढ़ाए चल जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए और जो ट्यूबवेलों पे जो मीटर लगाए जा रहे हैं उनको वापस किया जाए और किसानों के ट्यूबवेल पे बिजली मुफ्त दी जाए। इस तरीके की तमाम किसानों की जनहित की मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमारा आंदोलन 2022 और 2024 तक चलता रहेगा। अक्टूबर तक आदेश आ गया, काल हो गया है दिल्ली से कि अक्टूबर तक दिल्ली, गाजीपुर, टिकरी और सब जगह पर आंदोलन चलता रहेगा। उसी कड़ी में हमारा लखनऊ में भी आंदोलन चलता रहेगा।
तो सर जहाँ तक देखने को मिल रहा है, सरकार पीछे हटने को नहीं तैयार है, किसान भी अपनी जगह से नहीं हटने को तैयार है, रोज़ नए कदम सरकार उठा रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कदम नहीं उठा रही है, सरकार गड्ढे खोदने का काम कर रही है। सरकार जब आई थी तो उसने कहा था कि हम जो है 40 दिन में या 3 महीने में सड़कों के गड्ढे भरने का काम करेंगे। तो सरकार एक नई योजना लेकर आई है कि जो आंदोलनकारी आंदोलन करते हैं सरकार की गलत नीतियों के तहत, वो आंदोलन की जगह को सरकार JCB से खुदवाने का काम कर रही है। एक ये नई योजना उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार लेकर आई है। देश की सरकार जो दिल्ली में है वो सड़कें खोदने की योजना लेकर, जब कोई आंदोलन अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनसे सवाल करता है, मौलिक अधिकारों के लिए लड़ता है, तो वो जब दिल्ली की तरफ जाता है तो दिल्ली को उन लोगों ने, मोदी ने, योगी ने और तमाम जो आज सत्ता में लोग हैं, उन्होंने अपने बाप की बपौती समझ ली। जिस देश के किसानों ने, जिस देश के मजदूरों ने, जिस देश की माताओं बहनों ने पूरी 325 सीटें देकर दिल्ली में कुर्सी पर बैठाने का काम किया, आज देश की जनता को, देश के किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा, उनके लिए कांटे लगाए जा रहे हैं, उनके लिए कटीले तार जो प्रतिबंधित है किसान खेतों में लगाता है तो उसको FIR कर देती है योगी सरकार, और वो खुलेआम वहाँ सड़कों पर किसानों को रोकने के लिए तार लगा रहे हैं, बराबर खाई खोदी जा रही। ये कौन सा लोकतंत्र है? आज जब मोदी जी की अगर कोई विदेशी तारीफ कर देता था तो वो अंधभक्त जो हैं भाजपा के, वो कहते थे कि मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा। आज विदेशी तमाम लोग जो है, सही लोग, वो आज जब किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तो तमाम अंधभक्त कह रहे हैं कि तमाम विदेशी लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। और मोदी जी अमेरिका में ट्रंप का प्रचार करने जाएंगे, नमस्ते ट्रंप करेंगे, तब देश का उनको जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ नीतियाँ, दो देश में कानून सरकार चाह रही है कि 2 तरीके की। ये गरीबों की सरकार, ये देश की सरकार नहीं, ये सिर्फ मात्र 15 उद्योगपतियों की सरकार बनकर योगी सरकार रह गई। अभी आप जो बजट आया उसमें देख लीजिए, एयरपोर्ट बेच देंगे, LIC बेच देंगे, भारत पेट्रोलियम बेच देंगे, ये बेच देंगे, वो बेच देंगे, इंस्टीट्यूट बेच देंगे, बनाया कुछ नहीं। वही कहावत है कि हम अपने बाप दादाओं की ज़मीन को बेच कर सफारी फॉर्च्यूनर इंडिवर से घूमें तो इसको विकास नहीं कहते हैं, इसको नालायक बेटा कहा जाता है। वही मोदी जी पर फिट बैठता है, इसके अलावा और हम कुछ कह नहीं सकते। सर जैसे मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अभी तक की जो है, जैसा कि आप पिछले 7 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? नहीं, हमारा अनशन पे इसलिए बैठे थे कि योगी सरकार तानाशाही रवैये से हमारे धरने को उखाड़ने का काम किया था। आज योगी सरकार घुटनों के बल आई है, हमारा धरना वहीं लगने जा रहा है। और हमारी पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई है नहीं, हमारी लड़ाई हुकूमत में बैठे वो झूठे भेड़ियों से है जो आज देश को ख़त्म करना चाह रहे हैं और जिनको तिरंगे से नफरत है, गोडसे विचारधारा के लोग, जिनको गांधी जी की विचारधारा पसंद नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है। हमारी लड़ाई देश की भाजपा से, देश की कांग्रेस से, देश की सपा से, देश की बसपा से नहीं है। हमारी गलत लोग जो सत्ता में बैठ गए और गलत तरीके के कानून बना रहे हैं जनता के लिए, हमारी लड़ाई उनसे है। हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से। आज समझिए आप कि 26 जनवरी में इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सड़कों पर तिरंगा लेकर चलने से रोक दिया गया। ये समझिए ये लोकतंत्र नहीं, ये लोग लोकतंत्र को खोखला करने का काम कर रहे हैं। और तिरंगे से नफरत उनको जायज़ है क्योंकि उन्होंने अपने नागपुर के कार्यालय में 52 सालों तक तिरंगा फहराने का काम नहीं किया, इसलिए उनको तिरंगे से नफरत है। विचारधारा वो बांटने का काम कर रहे हैं, अपनी विचारधारा हमारे पर थोपने का काम कर रहे हैं। जब तक शरीर में हमारे एक कतरा खून है, शरीर में प्राण है, नौजवानों के, देश के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, देश हम लोग दोबारा बटने नहीं देंगे, देश को कमज़ोर होने नहीं देंगे, देश को गिरवी होने नहीं देंगे और देश को गुलाम होने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक देश का मजदूर, जवान, किसान, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें इस जालिम सरकार से लड़ने का अंतिम समय तक काम करेंगे। और इस जालिम सरकार ने जो सड़कों में कीलें लगाई है, वो सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में वही कीलें हम इनके ताबूत में ठोकने का काम करेंगे और 2024 में दिल्ली में वही ताबूत, इनके ताबूत में कीलें ठोक कर और इनको वापस नागपुर संघ कार्यालय भेजने का काम देश का किसान करेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर मनीष यादव जी से बात करी, इन्हीं ने बताया किस तरीके से ये किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे तक कब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी। भारत प्राइम टीवी से मैं अनस खान, कैमरामैन शहीन के साथ।